दोस्तों आज जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोगों का रिश्तों से भरोसा ही उठ जाएगा। आखिर कौन सी ये कहानी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ जिसमें रिश्ते कुछ इस तरीके से तार तार किए गए कि जब आप लोग इस पूरी घटना के बारे में सुनेंगे तो वाकई आप लोग इन रिश्तों के ऊपर अफसोस करेंगे। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड से और इंग्लैंड में एक पाकिस्तानी फैमिली बहुत ही खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। इसमें एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया है जिसका नाम है इरफान शरीफ, उम्र लगभग इसकी 43 साल के आसपास है। इरफान के साथ में उसकी पत्नी जो कि सेकंड पत्नी थी जिसका नाम बेनोश बतूल था, उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी, और एक लड़की सारा जो एक बहुत छोटी सी बच्ची थी वो रहा करती थी। उसके अलावा इस घर के अंदर सारा के 5 भाई बहन और थे। साथ के साथ इरफान के साथ में उसका एक भाई फैज़ल मलिक भी रहा करता था। यानी इस घर के अंदर टोटल 8 लोग थे और 8 लोगों की वजह से इस घर के अंदर हर समय खुशी का माहौल रहता था। हर समय इस घर के अंदर चहल पहल रहा करती थी। आपको बता दूं कि जो इरफान शरीफ है ये साल 2001 में पाकिस्तान से ब्रिटेन आ गया था एंड वहाँ पर आने के बाद में ये टैक्सी ड्राइविंग किया करता था। टैक्सी चला कर ये अपना भरण पोषण किया करता था, अच्छे पैसे कमाता था, कुछ बच जाते थे तो उन्हें घर भी भेज दिया करता था। और जब ये साल 2001 में इंग्लैंड आया था तो उसके बाद में इसकी मुलाकात पोलैंड की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम ओल्का होता है उसके साथ में होती है। ओल्का देखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी साथ के साथ उसका बात करने का लहजा भी उतना ही ज़्यादा खूबसूरत था। लिहाजा इरफान जब ओल्का को देखता है तो इरफान बस ओल्का को देखता ही रह जाता है। धीरे धीरे इरफान और ओल्का के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोस्तों ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। उसके बाद में इरफान और ओल्का फैसला करते हैं कि हम लोग शादी करेंगे एंड साल 2009 में ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं एंड उसके बाद में ओल्का और इरफान दोनों एक दूसरे के साथ में खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है, उसके बाद में इन्हें एक बेटा होता है और उसके बाद में समय गुजरता है और साल 2013 में इन्हें एक बेटी भी हो जाती है। साल 2013 में जब ये बेटी होती है तो उसका नाम ये लोग सारा रखते हैं एंड धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है तो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लगी थी। यानी ओल्का और इरफान के बीच में जो रिश्ते थे ये कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुके थे। इसीलिए दोनों फैसला करते हैं कि दोनों को एक दूसरे के साथ अब नहीं रहना है। इसलिए साल 2015 में जाकर ये लोग कानूनी तरीके से एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। अब दोस्तों जिस समय ये दोनों तलाक लेते हैं उस समय इस ओल्का और इस इरफान के 2 बच्चे थे, यानी सारा और उसका एक भाई। जब इन दोनों के बीच में तलाक होता है, धीरे धीरे समय गुजरता है, उसके बाद इरफान कोर्ट में अर्जी लगाता है एंड सारा और उसके भाई की कस्टडी अपने अंडर में ले लेता है। उसके बाद में जो ओल्का होती है ये पोलैंड चली जाती है। अब सारा और उसका भाई इरफान के साथ ही रहा करते थे। यानी परिवार में इरफान शरीफ उम्र 43 साल, उसका भाई फैज़ल मलिक और साथ के साथ जो ओल्का के 2 बच्चे थे यानी एक लड़की सारा और एक उसका छोटा भाई। अब दोस्तों ये पूरा परिवार इसी तरीके से रहने लगता है। जो इरफान था वो टैक्सी चलाया करता था, साथ के साथ इरफान की तरह फैज़ल मलिक भी टैक्सी चलाया करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, उसके बाद में जो इरफान था ये दूसरी शादी कर लेता है और इस बार इसने जो दूसरी शादी की थी ये पाकिस्तान मूल की ही बेनाश बतूल के साथ में इसने शादी की थी जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास थी। इधर सारा अपने भाई के साथ में अपने पिता इरफान के साथ में रह रही थी, लेकिन जब उसके पिता ने दूसरी शादी की उसकी ज़िंदगी में जब ये सौतेली माँ आई तो सारा के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। हालांकि जो बेनाश बतूल थी जब इस घर के अंदर आती है तो शुरुआत में तो ये सारा और उसके भाई को बेइंतहा मोहब्बत करती है, एक माँ वाला प्यार देती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और बेनाश बतूल को भी जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद में ये सारा और उसके भाई की तरफ से एकदम से मुंह फेर लेती है। दोस्तों जब बेनाश बतूल सारा की तरफ से अपना मुंह मोड़ लेती है तो सारा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। लेकिन बेनाश बतूल ऐसा नहीं करती है कि वो सारा से प्यार खुद ना करे, बल्कि वो सारा के पिता इरफान को भी सारा के खिलाफ चढ़ाया करती थी। हालांकि दोस्तों देखा जाता है कि सौतेली माँ कई बार वो अपने बच्चों को प्यार करती है तो पति के भी बच्चों को प्यार करती है, लेकिन यहाँ पर बेनाश ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। बेनाश सिर्फ अपने बच्चों से मोहब्बत किया करती थी और साथ के साथ सारा के खिलाफ वो अपने पति इरफान के कान भड़काया करती थी और इस वजह से इरफान जो था वो किसी बिना बात के पूछे अपनी बेटी से उसको मारने लग जाता था। साल 2023 में इरफान ने एक बार बेनाश बतूल के कहने पर सारा की इतनी ज़्यादा पिटाई कर दी थी कि उसके चेहरे पर, उसके जिस्म पर चोटों के जो निशान थे ये बहुत ज़्यादा उभर आए थे। और दोस्तों सारा इतनी ज़्यादा शरीफ लड़की थी कि वो इस बारे में किसी से जिक्र भी नहीं करती थी। हालांकि जब वो स्कूल जाती थी तो उसके स्कूल में उसके कुछ टीचर्स एंड उसके कुछ दोस्त उससे उसके चेहरे पर इन जख्मों के बारे में पूछा करते थे कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर ये जख्म कहाँ से आए। लेकिन सारा एक बार भी किसी से ये जिक्र तक नहीं करती थी कि उसके
पिता ने उसके साथ में बदसलूकी की है या फिर उसके पिता ने उसके साथ में मार पिटाई की है, उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। बल्कि सारा ऐसा करती है कि लोगों को उसके ज़ख्म दिखाई पड़ते हैं तो अपने ज़ख्म छुपाने के लिए वो स्कूल के अंदर हिजाब पहनने लगती थी ताकि किसी को उसके ज़ख्म दिखाई ना पड़े और कोई उसके पिता के ऊपर उंगली ना उठाए। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लेकिन जो सारा की माँ बेनाश बतूल थी और साथ के साथ जो उसके पिता इरफान शरीफ थे, इन दोनों को अक्सर यही डर रहा करता था कि सारा किसी से इस बारे में जिक्र न कर दे कि हम उसके साथ में इस तरीके का सलूक करते हैं। इसलिए इरफान और जो बेनाश उसकी पत्नी थी, सेकंड पत्नी, ये दोनों सारा का एडमिशन जो था, वो जो नाम उसका लिखा हुआ था जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी, वहाँ से उसका नाम कटा लेती है और ये कहते हुए नाम कटा लेते हैं कि अब से सारा घर में ही पढ़ा करेगी। सारा एक मॉडर्न लड़की थी, उसको नए दोस्त, म्यूज़िक, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन उसकी जो सौतेली माँ थी बेनाश बतूल, वो सारा के इन शौक़ों से बहुत ज़्यादा नफ़रत किया करती थी और इसी वजह से वो अक्सर सारा को मारा भी करती थी और कई बार वो उसके पिता इरफान से भी उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई लगवाया करती थी। हालांकि इस बारे में सारा के पड़ोसियों ने कन्फर्म किया था कि उसकी जो माँ थी, सौतेली माँ बेनाश बतूल, वो अक्सर उसके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया करती थी और इसी वजह से बेनाश बतूल अक्सर इरफान को ये कॉल कर कर कह दिया करती थी कि तुम्हारी जो बेटी सारा है ये परेशान कर रही है। और उसी समय इरफान सीधा घर आता और सारा को मारने लगता। दोस्तों, सारा को प्रताड़ित करने का ये जो सिलसिला था, जो एक बार शुरू हुआ था, उसने कभी रुकने का नाम नहीं लिया था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और उसके बाद में 8 अगस्त साल 2023 का दिन आ जाता है। 8 अगस्त साल 2023 को सारा के पिता इरफान और उसकी माँ बेनाश बतूल ने सारा को आम तौर पे जैसे पहले मारा करते थे, इस दिन भी बहुत मारा था। लेकिन दोस्तों, इस दिन जिस प्रकार से सारा को मारा था, ये मार सारा बर्दाश्त ना कर सकी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब जब सारा की मौत हो जाती है तो उसके बाद में इरफान और बेनाश बतूल ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तुरंत फैसल मलिक को फ़ोन किया जाता है कि इस तरीके का हादसा हो गया एंड उसके बाद में ये लोग अपना सामान पैक करते हैं और किसी को बिना बताए वहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। ये लोग पाकिस्तान पहुंचते हैं और अगले ही दिन, चूँकि ये 8 अगस्त का पूरा मामला था और 9 अगस्त को ये लोग फ़रार हो गए थे, 10 अगस्त को इरफान यहीं इंग्लैंड में जहाँ पर इसका घर था वहीं पर पुलिस थाने में कॉल करता है एंड कॉल करने के बाद में कहता है कि उसका नाम इरफान शरीफ है, उम्र लगभग 43 वर्ष के आसपास है, उसका घर इस इलाके में है और वहाँ घर में जाइएगा। घर उसका 3 बेडरूम का है और एक बेडरूम में उसकी बेटी सारा की डेड बॉडी पड़ी हुई है। हालांकि सारा को मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपने गुस्से पर काबू न रख सका। इरफान शरीफ पुलिस के सामने रोते हुआ कहता है कि मैं अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन गुस्से में आकर मैंने बस अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। वो काफ़ी देर तक रोता रहता है। उसके बाद में पुलिस उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुँचती है और पुलिस जब बताए हुए एड्रेस पर पहुँचती है तो पूरा का पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। तकिए, बेडशीट, सारी चीज़ें जो थी वो अपनी जगह जैसी की तैसी वैसी लगी हुई थी। एंड उसके बाद में जब ये लोग अंदर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि एक बेड पर सारा जो है वो लेटी हुई है। सारा को ये लोग हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद उसके जिस्म के अंदर जान नहीं बची थी। लेकिन फिर भी उम्मीद में ये लोग पुलिस थाने से हॉस्पिटल लेकर सारा को पहुँचते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में भी सारा को मृत घोषित कर दिया जाता है। हालांकि वहाँ से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। उसमें लिखा था, लव यू सारा, सारा मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और पुलिस वालों से ये इरफान शरीफ ने उस लेटर में ये भी लिखा था कि मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा और मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा, जिसके बाद में उसके किए की सज़ा उसको मिलेगी। एंड वो पुलिस वालों से ये भी कहता है कि उसकी बेटी एक मुस्लिम है और उसका जो अंतिम संस्कार है ये मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से होना चाहिए। हालांकि पुलिस ने उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी और इरफान ने लिखा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले मैं वापस लौट के आ जाऊंगा। अब दोस्तों, चूंकि ये लोग पाकिस्तान में बैठे हुए थे तो पाकिस्तान में एकदम से इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए जो इंग्लैंड की पुलिस थी अब इन तीनों को अरेस्ट करने की प्लानिंग करने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और उसके बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। लेकिन दोस्तों, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उसे देखने के बाद में ना कि पुलिस वाले बल्कि पूरे ब्रिटेन के अंदर हलचल मच गई थी कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ में कुछ इस कदर हैवानियत की है। दरअसल ये जो लड़की सारा थी, उम्र महज इसकी 10 साल के आसपास थी। इसके जिस्म पर 71 चोटों के मेजर इंजरीज थी, यानी बहुत बड़े निशान थे। साथ के साथ 25 जगह उसकी बॉडी के अंदर फ्रैक्चर हो चुका था, यानी जिस्म की 25 हड्डियां पूरी तरीके से टूट चुकी थी। और दोस्तों, इससे भी हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि सारा के जिस्म को आयरन प्रेस, यानी कपड़ा जो इस्त्री की जाती है उस प्रेस से जलाया गया था। साथ के साथ उसके जिस्म पर अलग अलग हिस्सों पर दांतों से काटे जाने के निशान थे। दोस्तों, इतनी ज़्यादा बेरहमी से उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि सारा के पिता और उसकी सौतेली माँ ने ही की थी। लिहाजा पुलिस जो थी
वो इन तीनों को अरेस्ट करने की प्लानिंग तो कर लेती है, लेकिन इसी बीच में इंग्लैंड की पुलिस को ये सूचना मिलती है कि जो इरफान है उसका भाई फैज़ल है और जो बिनाश बतूल है ये पाकिस्तान से दुबई जा रहे हैं। और जब ये लोग दुबई जाने के लिए निकलते हैं, जिस फ्लैट से जा रहे होते हैं, तो 13 सितंबर साल 2023 को पुलिस उसी फ्लैट से इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। एंड गिरफ्तार करने के बाद में इन्हें सीधा पुलिस थाने लेके जाया जाता है। एंड दोस्तों वहाँ पर इनसे पूछताछ भी की जाती है। तो ये तीनों जो इन्होंने जुर्म कबूल किया था, सुसाइड नोट लिखा था, ये सारी चीज़ें उसके बावजूद भी ये अपने जो पुलिस पूछती है उससे मुकर जाते हैं और ये सारा की हत्या में अपना कोई भी हाथ नहीं बताते। हालांकि दोस्तों मामला चलता है, उसके बाद में 15 सितंबर को इस केस में सुनवाई होती है, 8 अक्टूबर को ट्रायल शुरू होता है एंड उसके बाद में 17 दिसंबर साल 2024 को आखिरकार जो कोर्ट था वो इन तीनों को दोषी मानता है और दोषी मानते हुए जो बाप था उसको 40 साल की सज़ा सुनाई जाती है और उसके बाद में उसकी जो माँ थी सौतेली माँ, उसको 30 साल की सज़ा सुनाई जाती है। जो चाचा था उसको 16 साल की सज़ा सुनाई जाती है, फैज़ल मलिक को। हालांकि फैज़ल मलिक का इस पूरे मर्डर केस में कोई भी हाथ नहीं था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि फैज़ल मलिक के सामने ये सब कुछ होता रहा, लेकिन फिर भी फैज़ल मलिक ने उस लड़की की कोई भी हेल्प नहीं की। साथ के साथ उसने पुलिस को भी बताने की जहमत नहीं की। सब कुछ फैज़ल मलिक के सामने होता रहा और उस बच्ची के साथ में यातना ये लोग देते रहे। उसके बावजूद भी फैसल ने कोई भी कुछ खास कदम उस बच्ची के लिए नहीं उठाया। इसलिए फैसल को भी बराबर का जिम्मेदार मानते हुए 16 साल की कड़ी सज़ा सुनाई जाती है। साथ के साथ इरफान शरीफ को जो 40 साल की सज़ा सुनाई जाती है उसमें एक बार भी उसे पैरोल नहीं मिल सकती। उसके बाद में जो बिनाश बतूल को 33 से 30 साल के आसपास सज़ा सुनाई जाती है, इस दौरान उसे एक बार भी पैरोल नहीं मिल सकती। लेकिन दोस्तों कोर्ट इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान था कि इस मासूम सी बच्ची सारा के साथ में ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि सारा का ही पिता था। जबकि माँ तो सौती थी लेकिन पिता तो असली था, सच्चा था, उसका सगा पिता था और उसने कुछ इस तरीके की यातनाएं थी। बहरहाल दोस्तों आप लोग बताएगा कि इस हिसाब से इन तीनों को जो सज़ा मिली क्या वो कम थी या फिर इनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी? कमेंट्स करके बताइएगा। और फैज़ल को जो सज़ा मिली क्या फैज़ल उसमें सज़ा का हकदार था वो भी बताइएगा। बाकी मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।